वलीका अस्पताल में बच्चों में HIV केसेस रिपोर्ट होने का मामला। सीसी ने मजीद 17 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल नर्सिंग स्टाफ को फौरी तौर पर SESSI हेड ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। मुतासरा बच्चों की फलाह के लिए एंडोमेंट फंड का ऐलान भी कर दिया गया। सिंध हुकूमत का एड्स से मुतासरा बच्चों के लिए 2 अरब रुपए फंड्स का ऐलान। फंड मुतासरा बच्चों के इलाज फलाही इकदाम पर खर्च किया जाएगा। सईद गनी की जेर सदारत इजलास। वलीका अस्पताल HIV केसेस पर गौर। सीसी गवर्निंग बॉडी का इजलास 17 जुलाई तक मौखर। सईद गनी का कहना था कि अब तक 78 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई। जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा जेल खानाजात की भर्तियों का फिजिकल टेस्ट। सूबाई वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी का दौरा। सूबाई वजीर ने उम्मीदवारों की शिकायत भी सुनी। यकीन दिलाया भर्तियों के अमल को हर सूरत शफाफ और मुनसिफाना बनाया जाएगा। जून 26 में तरसीलात ज़र में माहाना 18% कमी, जबकि सालाना 2% इजाफा हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स ने 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। तरसीलात ज़र में 9% का इजाफा हुआ। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुतवाफी कोटे पर नई भर्तियों का फैसला। 5 रुकनी सिक्योरिटी कमेटी कायम। मुतवाफी कोटे के तहत तकारीरों के ज़ेर अल्तवा केसेस का जायजा लिया जाएगा। कमेटी हर केस पर सिफारिशात मुरतब करके मुतल्लिका अथॉरिटी को अरसाल करेगी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर कायद में हादसात व वाक़यात का सिलसिला थम न सका। क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, आराम बाग, औरंगी और साइड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले। 8 मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार। मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी। दूसरी जानिब शफीक मोड़ के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जख्मी। ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लांडी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम भग। शनाख्त 45 साला यासिर के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लापता तैयारे का मलबा मिल गया। अमले की तलाश जारी। ऑपरेशन टीम ने 53 नॉटिकल मील से तैयारे का मलबा तलाश किया। अमले की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाइयां जारी। पाक बहरिया और PMSA सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। एहतजाज रंग लाया। अब्बास रशीद अस्पताल के डॉक्टरों की मुतालिबात मंजूर। तमाम डॉक्टरों को 2 माह का वजीफा अदा कर दिया गया। इमरजेंसी में पुलिस भी तैनात करने का हुक्म। अस्पताल की इमरजेंसी में मजीद सिटी वार्डन और 1 मोबाइल भी तैनात। MS डॉक्टर अब्दुल साजिद का कहना था कि हम अपने डॉक्टरों और अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अस्पताल आज से मुकम्मल फ़ाल हो जाएगा। IG सिंध का बिन कासिम एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। सनतकारों ने जावेद आलम मौजू का इस्तकबाल किया। बिन कासिम एसोसिएशन के लिए फौरी फोकल पर्सन्स तैनात करने का ऐलान। बोले जदीद कैमरों से मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया जाएगा। सरमायाकारों को महफूज और साजगार माहौल की फराहमी तरजीह करार दी। कराची में EV टैक्सियां चलाने की तैयारियां। सीनियर सूबाई वजीर की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शर्जील मीमन का कहना था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में भी नुमायां कमी आएगी। ग्रीन लाइन, BRT, पिंक बस से शानदार पजीराई मिली। मजीद डबल डेकर बसें भी जल्द कराची पहुंचने वाली हैं। इम्तिहानी निज़ाम को आलमी मयार से हम आहंग करने की तैयारी। सिंध हुकूमत का तालीमी बोर्ड्स में जदीद इम्तिहानी निज़ाम नाफिज करने का फैसला। तालीमी बोर्ड्स में ई-मार्किंग और डिजिटलाइजेशन मुतारिफ कराई जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से तालीमी बोर्ड्स में बड़ी इस्लाहात की जाएंगी। इम्तिहानी निज़ाम की जदीद कारी की तजावीज़ सिंध काबीना में पेश होंगी। बोर्ड्स के अमले को IT माहिरीन खसूसी तरबियत फराहम करेंगे। सिंध में तवानाई बचत के लिए जामे रोड मैप की मंजूरी। वज़ीर आला ने इस्लाहाती इक़दाम तेज करने की हिदायत कर दी। जदीद एनर्जी इन्वेस्टिगेशन टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करने की भी मंजूरी। सिंध एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी की टेक्निकी और रेगुलेटरी इस्लाहात मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। मेरिट पर भर्तियों, कारकर्दगी जांचने के लिए निज़ाम और पेशा वाराना तरबियत की प्रोग्राम मुतारिफ कराने की मंजूरी। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की खरीदारी की भी मंजूरी दे दी गई।
सिंध में शाहराहों का जाल, तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने का मंसूबा। वजीर आला मुराद अली शाह का कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी के साथ इजलास। 140 अरब रुपए से जायद के 5 बड़े शाहराह मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मंसूबे जून 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। सिंध कोस्टल हाईवे, मेहरान हाईवे समेत बड़े मंसूबे ज़ेरे गौर। वज़ीर आला ने विफाकी फंड्स की बरवक्त फराहमी को मंसूबों की तकमील के लिए नागुज़ीर करार दिया। सेनेट ज़ेरे कमेटी की मिज़ार कायद आवाम के लिए खोलने की सिफारिश। मिज़ार की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की तजवीज़। मिज़ार कायद के इतराफ CCTV कैमरे लगाने की सिफारिश। वकार मेहदी बोले, मिज़ार कायद की 4 दीवारी की फौरी रंगोरोगन किया जाए। मिज़ार के पानी का बिल मुआफ़ किया जाए। मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक मिज़ार कायद पर सिर्फ 59 मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जुनाबाग पार्किंग की आमदन का रिकॉर्ड तलब। सिक्योरिटी के लिए आला सतही कमेटी बनाने की तजवीज़। ताजिरों ने कारोबारी मसाइल कमिश्नर कराची के सामने रख दिए। हसन नकवी की मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात की यकीन दहानी। मुतल्लिका इदारों के ताबन से मसाइल हल कराने का वादा। कारोबारी सरगर्मियों में हायल रुकावटें दूर करने पर इत्तफाक। ताजिरों ने कमिश्नर कराची के मुस्बत रवैये को सराहा। शहर कायद में मौसम अबरालूद, हब्स की सी कैफियत बरकरार। समुद्री हवाएं मुअत्तल, सांस लेना मुहाल हो गया। सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री रहने का इम्कान है। और पाक थाई फ्रेंडशिप एसोसिएशन और बिजनेस फोरम के सदर आरिफ सुलेमान की जानिब से थाई कुजीन की खुसूसी तकरीब का इनेकाद। थाई खानों की मुनफरिद रवायात और सकाफती वर्से को शुरका के सामने पेश किया गया। तकरीब में सिफारती शख्सियात, कारोबारी बरादरी और मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।